दोस्तों आज है 8 फरवरी और 8 फरवरी से जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे वो सारे हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो यदि आप हमारे चैनल XP टेक स्टडी में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि आपको डेली की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट एक बेस्ट मोटिवेशन से। क्या लिखा है? अगर ज़िंदगी में सुकून चाहते हो तो फोकस अपने काम पर करो, लोगों की बातों पर नहीं। सही बात है दोस्तों। जिसका ध्यान अपने लक्ष्य पर होता है ना, वो कभी दूसरों की बातें नहीं सुनता, वो सिर्फ अपने लक्ष्य पर ही केंद्रित रहता है। ठीक, तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा पहला क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में अहमद अवद बिन मुबारक किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो अभी हाल ही में अहमद अवद बिन मुबारक अभी यमन देश के, कहाँ के? यमन देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर का। ये है अहमद अवद बिन मुबारक। अब यमन, तो यमन की राजधानी क्या है? साना। क्या है? यमन की राजधानी क्या है? साना। यमन की करेंसी क्या है? यमनी रियाल। और यमन के प्रेजेंट टाइम में अब प्रधानमंत्री तो यही बन गए हैं, कौन? अहमद अवद बिन मुबारक। ठीक, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा है कि हाल ही में नई दिल्ली के राष्ट्रीय बाल भवन में 2 दिवसीय उल्लास मेले का उद्घाटन किसने किया? तो अभी हाल ही में नई दिल्ली में राष्ट्रीय बाल भवन में 2 दिवसीय उल्लास मेले का उद्घाटन हमारे शिक्षा मंत्री और पर्यटन मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा है नेक्स्ट क्वेश्चन? कि हाल ही में किसने गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो अभी हाल ही में गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में अभी विजय बिश्नोई ने, किसने? विजय बिश्नोई ने शपथ ली है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर का। ये है विजय बिश्नोई। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा नेक्स्ट क्वेश्चन? कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी कहां पर विश्व सरकार शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे? तो हमारे माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विश्व सरकार शिखर सम्मेलन को कहां से संबोधित करेंगे? तो दुबई में करेंगे। कहाँ करेंगे? दुबई में करेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में एडीबी ने किसे भारत के लिए नया निदेशक नियुक्त किया है? तो अभी हाल ही में एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने मियो ओका को, किसको? मियो ओका को भारत के लिए नया निदेशक नियुक्त किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर का। ये है मियो ओका। अब एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1966 में। कब हुई थी? 1966 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? फिलीपींस में। और इसके प्रेजेंट टाइम में हेड कौन है? मुत्सुगु अस्कावा। कौन है? मुत्सुगु अस्कावा। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा है कि हाल ही में कार्ल बेदर्स का निधन हुआ। वे कौन थे? तो कार्ल बेदर्स ये एक मशहूर हॉलीवुड अभिनेता थे और इनका अभी 76 साल की उम्र में क्या हो गया है? निधन हो गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर का। ये है कार्ल बेदर्स। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा नेक्स्ट क्वेश्चन? कि हाल ही में आदियोगी शिव की 242 फीट ऊंची प्रतिमा कहाँ स्थापित की जाएगी? तो अभी हाल ही में आदियोगी शिव की 242 फीट ऊंची प्रतिमा अभी हाल ही में वाराणसी, नोएडा में स्थापित की जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर का। ठीक, नोएडा। तो उत्तर प्रदेश के जेवर में नोएडा इंटरनेशनल हवाई अड्डा के पास ये आदियोगी शिव की 242 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा है नेक्स्ट क्वेश्चन? कि हाल ही में किस देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की आधारशिला रखी गई है? तो अभी हाल ही में देश के पहले
डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की आधारशिला अभी सालार जंग संग्रहालय में कहाँ पर, हैदराबाद में रखी जाएगी। कहाँ रखी जाएगी, हैदराबाद में रखी जाएगी। हैदराबाद के सालार जंग संग्रहालय में ये डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की आधारशिला रखी जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा है कि हाल ही में बिम्स्टेक एक्वेटिक्स चैंपियनशिप पहली बार कहाँ आयोजित की गई है। तो अभी हाल ही में बिम्स्टेक एक्वेटिक्स चैंपियनशिप पहली बार अभी नई दिल्ली में आयोजित की गई। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर का। ठीक, अब बिम्स्टेक, तो बिम्स्टेक की फुल फॉर्म क्या होती है, बे ऑफ बंगाल इंटिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। ठीक, क्या होता है, बे ऑफ बंगाल इंटिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। ठीक, इसमें कितने देश हैं, इसमें 7 देश हैं, जिनमें से कौन कौन से हैं, इनमें से है बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका, भूटान, नेपाल, म्यांमार और थाईलैंड। ये 7 देश आते हैं। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा है कि हाल ही में इंडिया एनर्जी वीक 2024 का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है। तो अभी हाल ही में इंडिया एनर्जी वीक 2024 का आयोजन अभी गोवा में, कहाँ, गोवा में किया जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर का। अब गोवा, तो ये है मैप में गोवा की राजधानी क्या है, पणजी। गोवा के सीएम कौन है, प्रमोद सावंत। और गोवा के प्रेजेंट टाइम में गवर्नर कौन है, पी.एस. श्रीधरन पिल्लई। कौन है, पी.एस. श्रीधरन पिल्लई। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा है कि हाल ही में मुख्यमंत्री वयोश्री योजना किस राज्य सरकार ने शुरू करने का फैसला किया है। तो अभी हाल ही में मुख्यमंत्री वयोश्री योजना, इसमें जो वयोश्री योजना है, इसमें सरकार जो है ना वो बेस्ट सिटीजन को मासिक भत्ता देगी। ठीक, तो ये वायुश्री योजना किस राज्य सरकार ने शुरू किया है, तो ये महाराष्ट्र राज्य ने, किसने किया है, महाराष्ट्र राज्य ने। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर का। अब महाराष्ट्र, तो ये है मैप में महाराष्ट्र की राजधानी क्या है, मुंबई। महाराष्ट्र के सीएम कौन है, एकनाथ शिंदे। और महाराष्ट्र के प्रेजेंट टाइम में गवर्नर कौन है, रमेश बैस। कौन है, रमेश बैस। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा है कि हाल ही में किसने राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप में ग्रीको रोमन खिताब जीता है। तो अभी हाल ही में राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप ये कहाँ आयोजित की गई थी, तो ये जयपुर में आयोजित की गई थी। तो अभी राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप में ग्रीको रोमन खिताब किसने जीता है, तो अभी सुनील कुमार ने। किसने, सुनील कुमार ने 87 किलोग्राम वेट लिफ्टिंग में 87 किलोग्राम की स्पर्धा में अभी राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप में ग्रीको रोमन खिताब जीता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर का, ये है सुनील कुमार। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे मिला है। तो अभी हाल ही में आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार अभी डॉक्टर बीना मोदी को, किसको, डॉक्टर बीना मोदी को मिला है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर का, ये है डॉक्टर बीना मोदी। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा है कि हाल ही में जारी ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहे हैं। तो अभी हाल ही में ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स में अभी मुकेश अंबानी, कौन, मुकेश अंबानी टॉप पर रहे हैं। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर का, ये है मुकेश अंबानी। ये रियल के फाउंडर है, रिलायंस के फाउंडर है, और यही अभी ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स में शीर्ष पर रहे हैं। ठीक, अब इसी के साथ हमारा वीडियो होता समाप्त। तो यदि आप हमारे चैनल
XP टेक स्टडी में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, ताकि आपको डेली की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब हम मिलते हैं कल, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।